लास्ट टॉपिक क्या बना, एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो अपन लास्ट टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू प्लेन। अब उसके आगे का जो टॉपिक है इंटरसेक्शन बिटवीन टू प्लेन। ठीक है, तो पहले प्लेन स्टार्ट किया था, उस प्लेन में अपन ने एक वेक्टर इक्वेशन देखी, जनरल इक्वेशन देखी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन देखा था, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब जो न्यू टॉपिक है वो अपना क्या रहेगा, इंटरसेक्शन बिटवीन टू प्लेन्स। देखिए कोई भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, कोई भी दो प्लेन है इंटरसेक्ट फॉर्म करेगा, तो इंटरसेक्ट किस तरीके से करेगा, जैसे कोई फर्स्टली एक प्लेन गिवन दे रखा है, ये एक प्लेन की फॉर्म हो गई, दूसरा प्लेन उसको इस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकता है। इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये किसी पॉइंट पे इसको कट करके जा रहा है। जैसे ये दो प्लेन है, ये दो प्लेन्स है, ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, फिर उसको एक नया प्लेन बना देगा, इंटरसेक्ट करके किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर इसको एक नया प्लेन बनाएगा, वो इस तरीके से। ठीक है, प्लेन कट करेगा, फिर आगे की तरफ निकल जाएगा, तो ये एक तरह से जो दो प्लेन्स है वो कितने प्लेन में कन्वर्ट हो गए, 3 प्लेन्स में कन्वर्ट हो गए। अब देखो मैंने बोला इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन इस तरीके से हो रहा है, मतलब किसी रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ये कंडीशन किस में डिवाइड हो रही है, किसी रेशियो में। जैसे प्लेन में को मैं ये बोल रहा हूँ, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो वो रेशियो हम क्या लेते हैं, लैम्डा लेते हैं। तो यहाँ जब प्लेन इंटरसेक्ट होगा, तो प्लेन कब इंटरसेक्ट होगा, जब वो किसी रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो फर्स्टली इक्वेशन ऑफ प्लेन के अकॉर्डिंग टू अपनी इक्वेशन जो गिवन दे रखी है r.n1 माइनस d1 0, इक्वेशन ऑफ प्लेन है फर्स्ट प्लेन p1, फर्स्ट प्लेन है p2, सेकंड प्लेन की इक्वेशन माइनस d2 इक्वल्स टू 0, r.n1 minus d1 equals to 0, r.n2 minus d2 equals to 0. तो p1 plus lambda p2 equals to 0. दो प्लेन जब इंटरसेक्ट होगा तो वो इस कंडीशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, p1 plus lambda p2 की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, p1 plus lambda p2 की फॉर्म में। तो वो इसको इंटरसेक्ट करके जाएगा और एक रेशियो में 1:λ हो गया एक तरह से। तो एक नया इक्वेशन बनेगा किसका, प्लेन का। ठीक है, जो अपन को इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्म करेगा वो ये दे देगा। अब इसमें कोई कंडीशन हो सकती है, अब इसमें कंडीशन बोल सकता है वो परपेंडिकुलर बोल सकता था, पैरेलल बोल सकता था, या अपन को कोई पॉइंट गिवन दे देगा कि जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो देखना, कोई पॉइंट गिवन दे देगा, उस पॉइंट पे प्लेन इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उससे एक नई इक्वेशन बनेगी किसकी, प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। उससे क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगा लैम्डा की वैल्यू से। देखो ये वेक्टर फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करेंगे अपन इसको, c1 z 0, जबकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो p1 प्लस लैम्डा p2 ये भी कंडीशन होगी। यहाँ इसकी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा, r1.n1 d1 प्लस लैम्डा 0 की फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग टू प्लस d1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, इस तरीके से। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे, x y z अपन को कोई पॉइंट गिवन देगा, उसके बाद अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू अपन यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो उससे अपनी एक इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्म हो जाएगी। कंडीशन किसकी फॉर्म होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसी तरीके से अपने पास यदि कंडीशन गिवन दे रखी है इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एक लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है,
intersection between line and plane. Between line and plane. यदि एक लाइन और एक प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो किस तरह की फॉर्म करेगा? जैसे कि अपन को एक प्लेन गिवन दे रखा है, एक लाइन इसमें से पास होगी, ये कंडीशन r डॉट d 0, ये वैल्यू है, ये प्लेन की इक्वेशन होगी, ये लाइन की इक्वेशन होगी। और यहाँ अपने इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब देखो प्लेन लाइन एक इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से, इसको फॉर्म में यहाँ पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है, मतलब इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा जो प्लेन पे लाई करेगा। जो लाइन है कब किससे कांटेक्ट करेगी? प्लेन को कांटेक्ट करेगी, तो उसपे क्या करेगा? वो इंटरसेक्ट करेगा, फिर उससे पास होगा, तो वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो कि कांटेक्ट ऑफ प्लेन हो, या प्लेन पे वो लाई करेंगे, वो पॉइंट क्या करेंगे? प्लेन पे लाई करेंगे। तो उसकी कंडीशन क्या होगी? यहां से जो इक्वेशन है r डॉट n और r ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है? r की वैल्यू पुट अप करेंगे तो a प्लस लैम्डा b डॉट n, तो यहां से ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट होगी। यहां अपने पास लैम्डा निकल जाएगा। अब ये वाला लैम्डा अपन का पुट करेंगे इस जगह इक्वेशन ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग। लैम्डा की वैल्यू का पुट करेंगे अपन इक्वेशन सेकंड में लाइन के अंदर, जैसे x y z फाइंड आउट होगा। क्या फाइंड आउट होगा? x y z। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये वाला पॉइंट अपन इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफाइंड, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, फर्स्टली अपन कार्टेशियन फॉर्म भी करेंगे, इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन। कार्टेशियन फॉर्म, इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन। कार्टेशियन के अकॉर्डिंग तो आपको वैल्यूज गिवन दे रखी है। लाइन ए अपॉन बी
अपॉन सी। इक्वेशन ऑफ प्लेन ax dy d इक्वल्स टू 0। देखो ये कंडीशन गिवन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में दोनों कंडीशन गिवन दे रखी है। तो अपन लैम्डा करके पहले वैल्यू निकालते हैं। अपन फर्स्ट पे अपन वैल्यू करके क्या करेंगे, लैम्डा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे लाइन के अकॉर्डिंग टू x माइनस x1 अपॉन a b लैम्डा। लैम्डा के इक्वल है देखो यहां इसकी वैल्यू रखी तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस a लैम्डा b लैम्डा z1 प्लस c लैम्डा, ये वैल्यू है। अब देखो ये कहां पे सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर। a x1 प्लस a लैम्डा b c z1 प्लस c लैम्डा। देखो इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं तो वैल्यू किसकी निकलेगी, लैम्डा की। इसको अपन ने सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, लैम्डा की वैल्यू अपन यहां रिप्लेस करें। लैम्डा मैंने पुट किया तो हमको किसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, x y z निकल जाएंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। और ये कोऑर्डिनेट किसको डिफाइन करता है, इंटरसेक्शन लाइन और प्लेन को डिफाइन करता है। ये कोऑर्डिनेट किसको डिफाइन कर रहा है, इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन को डिफाइन करता है। तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा और z1 प्लस c लैम्डा की फॉर्म। अब देखिए इसमें एंगल कैसे बनेगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू प्लेन की इक्वेशन गिवन दे रखी है अपन को r डॉट l माइनस d। लाइन की इक्वेशन गिवन दे रखी है लैम्डा b तो देखिए यहां एंगल बनेगा थीटा लाइन और प्लेन के बीच। तो ये वाली कंडीशन तो अपनी क्या बनी, a प्लस लैम्डा b, मतलब इसके dr d हो जाएंगे। ये अपने प्लेन जो नॉर्मल होता है वो ये n हो जाएगा। अब जो एंगल बनेगा, एंगल अपना यहाँ पे ये थीटा बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा बनेगा ये वाला एंगल, जो n और b के बिटवीन बनेगा। जो किसके बिटवीन बनेगा, n और b के बिटवीन बनेगा। तो ये कंडीशन डिफाइन करता है किसको, एंगल। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये थीटा बनेगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कंडीशन कितनी होगी, 90 माइनस थीटा। ये कंडीशन कितनी हो जाएगी आपकी, 90 माइनस थीटा की हो जाएगी।
और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू जो अपनी वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू ये थीटा के अकॉर्डिंग टू हो गया, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो कैसे बनेगी, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू n डॉट b, दोनों के dr, n dr किसका हो गया, प्लेन का, n जो है वो dr से किसके, प्लेन के, b जो dr से वो लाइन के, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा n dot b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ n मैग्नीट्यूड ऑफ b होगा। इस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब ये कंडीशन क्या होगी, पैरेलल कंडीशन। किसको डिफाइन करेगा, पैरेलल को। तो sin 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो n डॉट b इक्वल्स टू 0, n डॉट b किसके इक्वल होगा, 0 के। देखो बिल्कुल अपोजिट केस बनाए, बिल्कुल अपोजिट केस बनाए, लाइन का, लाइन और प्लेन का बिल्कुल अपोजिट केस बनता है, n डॉट b 0 होता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन होगी इसमें, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो n डॉट b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ n, मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये कंडीशन क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ n, मैग्नीट्यूड ऑफ b की फॉर्म में। देखो प्लेन जब एंगल बनाता है तो a डॉट b 0 होता है, मतलब b1 b2 0 होता है। लाइन और लाइन बनाएगा तो भी b1 b2 इक्वल्स टू 0 परपेंडिकुलर है, मगर यहाँ पैरेलल में 0 होता है। जब लाइन और प्लेन है, लाइन और प्लेन है, तो याद रखिएगा अपना पैरेलल कंडीशन में ही वो कंडीशन क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। जो डॉट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0, ठीक है। इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करेंगे, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म। प्लेन की इक्वेशन a2x plus b2y a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0। लाइन की इक्वेशन ले रखी है x minus x1 upon e1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1। देखो कार्टेशियन फॉर्म में एंगल जो होगा sin थीटा, एंगल किसके इक्वल होगा, sin थीटा, इसलिए cos 90 minus थीटा। अपने drs ऑफ लाइन a1 b1 c1, drs ऑफ प्लेन a2 p2 c2। ये कंडीशन है a2 p2 c2 की फॉर्म, cos 90 माइनस थीटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ये कंडीशन है a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर।
cos 90 minus theta sin theta a1 a2 b1 b2 c1 c2 upon square root of c2 का स्क्वायर। आपकी कंडीशन इफ थीटा इक्वल्स टू 0 पैरेलल होगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। डॉट है 0 होगा पैरेलल में कंडीशन आपकी a1 a2 sin 0 0 होगा तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू 0। डॉट है sin 0 0 होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ये बचेगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन में 90 डिग्री पे आपकी कंडीशन क्या होगी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। परपेंडिकुलर कंडीशन में a1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 होगा और कंडीशन अपनी यदि 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 की फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब जैसे कोई भी पॉइंट गिवन दे रखा है उस पॉइंट से जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे प्लेन पे वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, जैसे अपन को कोई पॉइंट गिवन दे रखा है उसमें अपन डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन दिए पॉइंट प्लेन की इक्वेशन माइनस डी इक्वल्स टू 0। देखो पॉइंट जो आपको गिवन दे रखा है वो ए पॉइंट गिवन दे रखा है, ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है, मतलब कोऑर्डिनेट गिवन दे सकता है 2 3 4 कोई भी कोऑर्डिनेट फॉर्म हो सकती हो, ठीक है। अपन ने उस कोऑर्डिनेट को एक वेक्टर फॉर्म में क्या लिया ए वेक्टर, जो डिस्टेंस होगा तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू r डॉट n माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। ये वाला फॉर्मूला अपन ने 11 में भी यूज किया था, ax प्लस by प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही फॉर्म है। तो r डॉट n माइनस डी, r डॉट n माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। अपन मैग्नीट्यूड ऑफ n मतलब हो गया अपना dr का मैग्नीट्यूड, या dr की फॉर्म r क्या हो गया x y z की फॉर्म है, मतलब अपने कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट अपन ने क्या लिए थे a वेक्टर, तो अपना डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये a डॉट n माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, ठीक है। इसके इक्वल होगा a डॉट n माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n की फॉर्म। अब ये पॉइंट है, तो पॉइंट गिवन दे रखा है x1 y1 z dy cz d इक्वल्स टू 0। ये अपनी वैल्यू आ गई ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 की फॉर्म है। तो डिस्टेंस इसका ax by a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर इक्वल्स टू x1 y1 स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर की फॉर्म, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की फॉर्म। a x1 प्लस b y1
प्लस सी z1 प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसका कंडीशन आती है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। देखो दो अपने पास प्लेन दे रखे हैं, गिवन दे रखे हैं दो प्लेन, इस तरीके से प्लेन गिवन दे रखा है, एक प्लेन और एक प्लेन ये, तो इन दोनों के बिटवीन, क्योंकि पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, नॉर्मल इन दोनों का सेम होगा एंड सेम होगा। इस तरीके से प्लेन पैरेलल इस तरीके से फॉर्म। तो देखो ये अपन को इस तरीके से भी ये पैरेलल है, अपन को दिख रहा होगा कि वो इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, पैरेलल है वो इस तरीके से प्लेन पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ जो कंडीशन लगेगी फर्स्ट वेक्टर फॉर्म में लेते हैं r डॉट n, n दोनों का सेम होगा d 0। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस तरीके से पैरेलल होगा वो, एक प्लेन ये गिवन हो गया, दूसरा प्लेन इस तरीके से गिवन हो, इस तरीके से गिवन है। ठीक है, ये फॉर्म पैरेलल है, तो अपन को दिखेगा इंटरसेक्शन है, मगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इसका, d2 माइनस d1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, अपॉन कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n आ जाएगा, d2 माइनस d1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n की फॉर्म। कंडीशन इसकी कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पैरेलल प्लेन की, फर्स्ट प्लेन d1, प्लेन सेकंड फर्स्ट टू 0। अब देखो इन दोनों के बिटवीन जो कंडीशन बनेगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, d1 माइनस d2, क्योंकि दोनों के dr सेम आएंगे, दोनों कंडीशंस के क्या है, dr सेम आएंगे, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो दोनों के dr सेम है, abc, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू d1 माइनस d2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर d1 माइनस d2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म में। लास्ट टॉपिक इसका था अपना कंडीशन फॉर कोप्लेनर। देखो कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में होगा, जो भी हमको लाइंस गिवन दे रखी होगी वो एक ही कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी, कंडीशन फॉर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर डिफाइन करने के लिए हमको लाइन की जरूरत होगी, क्योंकि लाइन एक ही प्लेन में होनी चाहिए। तो फर्स्ट लाइन ये होगी अपनी, लाइन सेकंड, ये कंडीशन होगी। तो कोप्लेनर कंडीशन क्या होती है, कोप्लेनर क्या होगी, कोप्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन में लाइंस का होना। ठीक है, कितनी भी लाइंस हो सकती थी वो, इसकी कंडीशन क्या है कोप्लेनर के लिए, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो a1 डॉट b1 क्रॉस b2
इक्वल्स टू A2 डॉट B1 क्रॉस B2। देखो ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि उनका शॉर्टेड डिस्टेंस 0 होना चाहिए, तभी लाइन इंटरसेक्ट करेगी और तभी प्लेन बनेगा, क्योंकि वो पॉइंट ज्वाइन होंगे तभी उसकी कंडीशन किसको बनाएगा, प्लेन को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा, प्लेन। ठीक है, अब कंटेन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कंटेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और इसी से इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना, कंटेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। कुछ बोलेगा क्वेश्चन में, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन भी डिफाइन करना है, तो डिफाइन ऑफ क्या अपना ये पॉइंट, तो r डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ये कंडीशन किसको डिफाइन करेगी, कंटेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन को डिफाइन करेगा। इसको डिफाइन करेगा कंटेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये कंडीशन अपनी कार्टेशियन फॉर्म में आ जाती है, यही कंडीशन अपनी कार्टेशियन फॉर्म में आती है। तो उस कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग तो अपन लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। A1 B1 C1 and A2 B2 and C2। तो देखो पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स इनके x1 y1 z1 drs, A1 B1 C1 पॉइंट्स x2 y2 z2 drs, A2 B2 C2। तो देखो कंडीशन क्या होगी, कोप्लेनर की, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, A1 B1 C1 A2 B2 C2। यदि ये कंडीशन 0 के इक्वल आ रही है, ये कंडीशन किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, तो कंडीशन किसको डिफाइन करेगा, कोप्लेनर। मतलब अपना शॉर्टेड डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया लाइन का, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर रहा है। और कंटेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन x minus x1 y minus y1 z minus z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 equals to 0। ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो इससे इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी। इससे कंडीशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। dr अपन लाइन के यूज करते हैं, dr अपन किसके यूज करेंगे, लाइन के, और उन dr के अकॉर्डिंग को अपनी एक इक्वेशन फॉर्म होती है प्लेन के। ठीक है,